अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के अपने टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसका दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। यहाँ डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन भी इसको बोला जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सिर्फ एनिमल्स के आउटर बाउंड्री होती है, प्लांट्स में नहीं होती। प्लांट्स में होती है लेकिन प्लांट्स की एक मजीद आउटर बाउंड्री होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। तो बेसिकली ये सबसे आउटर बाउंड्री है किसकी, एनिमल सेल की। आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स के सबसे बाहर जो लेयर होनी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी है। अब प्लांट सेल्स में भी ये होती है लेकिन इसके गिर्द एक मजीद वॉल होती है जिसको क्या नाम देते हैं, सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, 60 to 80% इसमें क्या आते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और 20 to 40% लिपिड्स होते हैं बाय वेट। ये दोनों जो कंपोजिशन है ये बाय वेट है इसकी। तीसरी चीज़ है इसमें माइनर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इसमें ऐड होती है इसकी केमिकल कंपोजिशन। ये थी इसकी केमिकल कंपोजिशन। उसके बाद जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है, इसके स्ट्रक्चर में दो मॉडल पेश किए गए जिनको हम आगे बढ़कर देखते हैं। पहला जो मॉडल था इसका स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में, उसको नाम देते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है जी, इस मॉडल के मुताबिक क्या होता है, दो ही प्रोटीन्स की लेयर होती हैं, एक आउटर और एक इनर, और दो ही लिपिड्स की लेयर होती हैं जो कि प्रोटीन की दोनों लेयर के दरमियान में सैंडविच्ड होती हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ब्लू लाइन और ये एक दूसरी ब्लू लाइन, ये आउटर और ये इनर, दोनों ये प्रोटीन की लेयर्स हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो होती हैं, और दो ये जो है फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जैसे स्ट्रक्चर में नजर आ रहा होगा। अब ये वाला जो इसका हेड रीजन होता है ना फॉस्फोलिपिड्स का, वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन उसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। फोबिक मीन फियर टू वाटर, हाइड्रोफोबिक मीन फियर टू वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। फिलिक का मतलब है अट्रैक्टिव टुवर्ड्स वाटर और हाइड्रोफोबिक का मतलब है रिलक्टेंट टुवर्ड्स वाटर। तो ये इसका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। अब इसकी डेफिनेशन जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि टू लेयर्स ऑफ लिपिड्स सैंडविच्ड बाय प्रोटीन लेयर्स, दो ही प्रोटीन की लेयर्स होंगी और दो ही लिपिड्स की लेयर होंगी। लेकिन स्टार्ट में ये मॉडल प्रपोज किया गया, बाद में इस मॉडल को क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसकी जगह पे एक दूसरा मॉडल पेश किया गया था जिसको क्या नाम देते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है जी, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक क्या होता है, जो प्रोटीन की लेयर्स हैं वो सैंडविच्ड करती हैं लिपिड लेयर को, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक कहते हैं डिफरेंट पैटर्न्स को, डिफरेंट लेयर्स को। इस मॉडल के मुताबिक क्या होता है, जो प्रोटीन्स की लेयर है वो सैंडविच नहीं होती, वो क्या होती है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट हिस्से जो हैं वो पार्शली या कंप्लीटली जो है एम्बेडेड होते हैं किसमें, लिपिड्स लेयर में। ठीक हो गया। प्रोटीन्स नॉट प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, प्रोटीन जो है वो सरफेस पे मौजूद नहीं होती, फॉस्फोलिपिड्स की सरफेस पे मौजूद नहीं होती, बल्कि वो उस फ्लूइड के अंदर पेनिट्रेट हुई होती हैं पार्शली या कंप्लीटली। अब ये वाला जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था ये सबसे पहले प्रपोज किया था फ्रेडरिक सेंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। 1972 में ये मॉडल पेश किया गया जिसमें क्या था, पार्शली या कंप्लीटली जो है प्रोटीन्स की लेयर वो इसमें पेनिट्रेट हुई होती है, ठीक है, लिपिड्स में, ठीक है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जैसा कि आपको इसकी डायग्राम नजर आ रही होगी, ये जो ब्लैक वाले हैं ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड के ये हेड हैं और ये इसकी टेल्स हैं। अब फॉस्फोलिपिड के हेड हैं, अभी हमने बात की थी, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और जो इसकी टेल्स हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। रेड कलर वाली जो ये हैं प्रोटीन्स हैं, ये कंप्लीटली इस लिपिड्स के सॉल्यूशन के अंदर एम्बेडेड है या पार्शली इसके अंदर एम्बेडेड हुई होती है। उसके बाद कुछ अमाउंट जो है वो कोलेस्ट्रॉल की भी मौजूद होती है और ग्लाइकोप्रोटीन जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसमें मौजूद होते हैं।
कार्बोहाइड्रेट्स भी स्मॉल मिकदार में, हमने स्टार्ट में पढ़ा था, वो भी मौजूद होते हैं। अब इसमें कुछ जो है चार्ज कोर्स भी मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसके जरिए क्या होता है, मटेरियल एक्सचेंज होता है इन एंड आउट बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। ठीक हो गया जी। ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसमें आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं इसके फंक्शंस, जो कि अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन इसके हैं जी सिलेक्टिव परमिएबल। अब सिलेक्टिव परमिएबल ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल, इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, वाटर, उसको गुजरने की इजाज़त देती है, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उनको गुजरने की इजाज़त नहीं देगी, लाइक स्टार्च, सेलुलोज वगैरह। उसके बाद दूसरा इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। डिफरेंट मटेरियल्स को सेल के इनसाइड लेके जाना और सेल के बाहर लेके आना, ये काम किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। थर्ड फंक्शन इसका ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी करती है, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी इसको कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? ऐसी चीज़ों की मूवमेंट जो कि किसी मेम्ब्रेन की हेल्प से होती है, जो उसको मेम्ब्रेन फैसिलिटेट करती हैं। तो इस तरह का जो डिफ्यूजन का मैकेनिज्म होता है उसको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। उसके बाद दो इसके नीचे फंक्शंस हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन वाले इलाके से हायर कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ चीज़ों का मूव करना विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी इसका फंक्शन होता है। दूसरा इसका फंक्शन है जी पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती जैसा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हायर लेवल से, हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ चीज़ों का मूव करना, उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद है एंडोसाइटोसिस। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? जब सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें इन्वेजिनेशंस बन जाएं, वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर चीज़ों को इनटेक कर लें, इस चीज़ को कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की भी आगे दो टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस और माइनोसाइटोसिस। जब सेल मेम्ब्रेन जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है तो उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। जब सेल मेम्ब्रेन लिक्विड चीज़ों को इनटेक करे तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का एक और काम होता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो वो भी ये परफॉर्म करते हैं। तो ये सारा जो था, इसके पहले हमने डेफिनेशन देखी, केमिकल कंपोजिशन, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर में इसके दो जो है मॉडल्स देखे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, डायग्राम भी आपको समझ आ गई होगी होपफुली। उसके बाद डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उनकी हेडिंग वाइज हमने देखा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। इसको अच्छी तरह मेहनत से तैयार करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता होता है। थैंक यू।